नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 61 श्लोक 26 सेकंड चैप्टर सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो पिछले श्लोक में तर्क यह था कि चूंकि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सो देयर शुड नॉट बी एनी रीजन फॉर सॉरो और सैडनेस। इस श्लोक में कृष्ण जी इस संभावना पर विचार करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। तो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिलॉसफी की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो डिस्कशन या तार्किक रूप से विश्लेषण करने पर कोई भी विचार हमारे मन में आता है। विज्ञान, वैज्ञानिक सबने प्रयास किया और इस सृष्टि के क्रिया को समझा और डिफाइन किया। तो एग्जाम्पल लेते हैं न्यूटन जी का। तो न्यूटन जी पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेब गिरा और गिरते हुए उन्होंने देखा तो कहा कि ये ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण है, और उसको परिभाषित किया और एक फॉर्मूला बना दिया। तो सेब गिरते हुए तो बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन न्यूटन ने ग्रेविटी को इन्वेंट किया और बताया कि विज्ञान मूल में है और अर्थ की खोज है। अब प्राकृतिक घटनाओं के क्रम को समझने का एक प्रयास है। तो जो सोसाइटी में, जो इस यूनिवर्स में, इस धरती पे हो रहा है, न्यूटन जी ने वही देखा और हम सबने भी वही देखा और वही देखते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये शरीर में, मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में लगातार कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है और मन और शरीर की अवस्थाओं को बदलता रहता है। तो आपको अगर चोट लग जाए तो तुरंत ट्रांसमिट हो जाएगा ब्रेन में कि कुछ दर्द हुआ और ब्रेन एक्टिवेट हो गया कि दर्द है कुछ। तो केमिस्ट्री है, यानी कि एक ट्रांसमिशन है। तो इसका मतलब यह होगा कि न्यूटन द्वारा जो फॉर्मूला या इक्वेशन बनाया गया और जो उन्होंने इन्वेंट किया, वो एक सिर्फ एक, हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन था। वो केमिकल रिएक्शन मेरे में नहीं हुआ तो मैंने ग्रेविटी का इन्वेंशन नहीं किया, ये आप में नहीं हुआ तो आपने ग्रेविटी का इन्वेंशन नहीं किया। और इसी फॉर्मूला या ग्रेविटी को करोड़ों लोगों ने महसूस नहीं किया और फॉर्मूला नहीं बनाया, तो बस एक क्रिया थी। अब हम इस दृष्टिकोण से आगे चलते हैं। कहते हैं कि ये सब एक केमिकल रिएक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एटॉम है, पदार्थ अस्तित्व में है और ये सब हम जानते हैं। लेकिन इन अवस्थाओं के भाव, अर्थ, आत्मज्ञान, दर्शन समझने के लिए कोई भी एक चेतना जगाने या समझने की इकाई या माध्यम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी है। जो इन्वेंशंस हुए वो एक एक्टिविटी है। हम कह सकते हैं कि हमारी चेतना वास्तव में सच्चाई और ज्ञान का प्रवेश द्वार है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम मैं मौजूद हूं बोलने लगे, मैं अनुभव करता हूं सोचने लगे, आदि का त्याग हम सब कर दें और भौतिकवाद को छोड़ दें, कर्म और दर्शन के मार्ग पर चल जाए, तो हम अध्यात्म को प्राप्त कर लेंगे। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है इस ब्रह्मांड में कोई भी एक्टिविटी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, देखना, समझना और उससे कुछ क्रियाओं का एक उद्घोषण करना कि हाँ ये इस चीज के लिए हो रहा है। दर्शन क्या है? फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी अलग है। फिलॉसफी एक सबसे ऊपर है। तो विज्ञान और दर्शन के इन इन उदाहरण को हमने देखा और इसका कुछ भाव गीता में भी दिखे, इस श्लोक में भी दिखेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलते हैं श्लोक 26 पर। अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनस्य वृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तो अब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन,
तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने शरीर बनाम आत्मा की बहस को समाप्त किया और बताया कि शरीर जो मरने के लिए नियत है और आत्मा जो कभी न मरने के लिए नियत है, उसके लिए रोना बेकार है। इसलिए यदि कोई जो चला गया है उसके लिए रोता है, तो वह वैसे भी चला गया है और वह वैसे भी कभी वापस नहीं आएगा, चाहे कुछ भी आप कर लो। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी शरीर और आत्मा के बीच के अंतर में समझाते समझाते और आगे बढ़ते हैं और भावनाओं को नियंत्रित करने के मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, ताकि कर्मों को नुकसान ना पहुंचे। तो श्री कृष्ण जी इस बात पर बल देते हैं कि यदि नीति या एथिक्स या अगर आप कहें कि आपकी ऑनेस्टी, हमारी ऑनेस्टी, एथिक्स या पॉलिसीज और कर्तव्य की बातें सत्य हों और उनमें कोई मूल्य हो, तो भी शरीर जन्म लेता रहेगा और शरीर का मृत्यु देखता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत एथिकल हैं, मैं बहुत एथिकल हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत नीतिवान हूं, तो हमारा अंत नहीं होगा। आरंभ और अंत निश्चित है। आत्मा न जन्म लेगी, न मरेगी, सदा रहेगी। तब भी यदि अर्जुन इस सारे गहन ज्ञान को अनदेखा करके प्रमाणों और तथ्यों तथा सरल तर्क के अभाव में सतही और इसके विपरीत बातों को मानना चाहें, तब भी यदि वह यह मानते हैं कि मृत्यु ही अंत है और उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब भी इस बात पर शोक करने या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो जन्मा है उसे मृत्यु प्राप्त करना ही पड़ेगा और जो मरा है वह कभी न कभी जन्मा था और भविष्य में फिर कहीं जन्म लेगा। तो अगर हम देखें कि हम मिट्टी में एक बीज डालते हैं, वो बीज एक पौधा बन जाता है, फिर एक बहुत विशाल पेड़ बन सकता है। अगर हम इसे ज्ञान और दर्शन का के दृष्टिकोण से देखें, तो यह बीज कई बार अपने स्वरूप को बदलता है। तो एक बीज से एक पेड़ उगा, फिर बीज उगा, फिर उस बीज से पेड़ उगा और ये निरंतर चलता रहेगा कि इतना कि यह बीज जो था उससे कुछ ऐसा बन जाता है जिसकी उसने भी कभी कल्पना नहीं की थी। तो अब एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। यही पेड़ सिर्फ एक फल या एक जड़ या एक बीज नहीं देता है, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि एक विकसित बीज बीज से बहुत सारे बीज हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कई नए रास्ते खुल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का निष्कर्ष क्या है? आज निष्कर्ष एक ही है, व्यवहारिक है, चलते हैं विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ और अंत या विनाश की बात करते हैं। ये सब हम सब के जीवन में बहुत ही स्वाभाविक है। तो पहला है कि जन्म होना, विकास होना और मृत्यु होना। दूसरा देखा जाए तो मस्तिष्क में वृद्धि होना, ज्ञान का बढ़ना। तीसरा हम देखते हैं प्राकृतिक का चक्र कैसे चलता है, जैसे दिन होता है, रात होता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है। चौथे हम जीवन के चरण को देख सकते हैं कि यह ब्रह्मचर्य है, ये शिक्षा का समय है, ये गृहस्थ है, ये वानप्रस्थ है और अंत में संन्यास है। हम अपने रिश्ते को देख सकते हैं कि आज हम खुश हैं, आज हम तनाव में हैं, आज हम आराम से हैं, आज हम विकास कर रहे हैं। तो बात ये है कि आप और मैं इस बात को माने या न माने, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या ये रुक जाएगा? क्या हमने न मानने से ये चक्र बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। प्रारंभ और अंत या विनाश जीवन का है, प्रकृति का है, दिन रात का है, हमारे रिश्तों का है, हर जगह है। तो इस तरह भौतिक चाहत, मोह माया एक समझदार व्यक्ति को मिटा देता है, सभी महत्वों को मिटा देता है और भावनाओं को खत्म कर देता है। तो जीवन में हम सभी कभी न कभी विश्वास या अविश्वास के घेरे में कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन अमंगस्ट ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये शरीर की एक क्रिया है। कंफ्यूजन होना भी एक एक्टिविटी है बॉडी की।
सुख होते हैं, दुख होते हैं, प्रसन्न होते हैं, विषाद होते हैं। ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री है, फिलॉसफी है। और फिर हमें देखना चाहिए कि जो भी चीजें घट रही हैं उसका एक आरंभ है और एक अंत है। तो आपके सुख का भी एक आरंभ है और एक अंत है। आपके दुख का भी एक आरंभ है और अंत है। तो हमें फिर करना क्या चाहिए भाई? मेरा मानना है कर्म करना चाहिए। कर्म को धर्म के अनुसार करना चाहिए। और इस कंफ्यूजन के बिना कि आप और मैं, ये हमारी दृष्टि में क्या सही है, क्या गलत है, उसे भूल जाते हैं। हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तो कर्म कर सकते हैं। और यदि कर्म को हम धर्म के अनुसार करें तो सर्वोत्तम है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को बार बार एक ही बात कहते कहते थक गए थे। और इसलिए अब वे सिर्फ इस तथ्य की मूल समझ पर पलटवार करना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अगर व्यक्तिगत सुख दुख के कारण शरीर और आत्मा सिद्धांत को न माने या न मानना चाहे, जन्म मृत्यु के चक्र को न मानना चाहे, और तुम अगर चाहते हो कि तुम इन सब चीजों में न फंसो, तो अपने कर्म को करो और धर्म पूर्वक करो। तो कर्म प्रधान संदेशों के साथ आज का एपिसोड समापन करते हैं। विदा लेते हैं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।